हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन के बारे में हम बात करते हैं। कहा जा सकता है कि नेत्र में समायोजन की शक्ति होती है। और कारण दिया है हमें सीलियरी पेशियां समायोजन के दौरान दूर व पास देखने के लिए लेंस की आकृति को परिवर्तित कर देती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा किससे? नेत्र समायोजन शक्ति से। नेत्र समायोजन शक्ति से, या नेत्र समायोजन भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें नेत्र समायोजन के विषय में, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि समायोजन अर्थात होता क्या है। समायोजन का अर्थ क्या है? तो समायोजन का अर्थ होता है कि जब मानव की नेत्र या कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को देख रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो यहां से खड़े होकर के, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे खड़े होकर के अगर वो किसी भी चीज को देख पा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई पतंग है, और ये जो पतंग है उसको वो उड़ते हुए देख रहा है। और यहाँ पर अगर कोई, हम इसके पास में देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर कोई टंकी जैसी संरचना है और इस संरचना को वो यहाँ से देख रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि वो साथ ही साथ पतंग को भी देख पा रहा है और साथ ही साथ वह इस टंकी की संरचना को भी देख पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी नेत्र में ऐसी शक्ति है जो इन दोनों के बीच में, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ये दूरी है इसको भी बनाए हुए है, दूरी को भी बनाए हुए है, दूरी को बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रही है, बनाए कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ दूरी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ऐसा किसकी वजह से होता है, तो ऐसा होता है हमारे नेत्र के अंदर, जो नेत्र शक्ति के बारे में हम बात करें या हमारी जो कशेरुकाएं होती हैं उनकी वजह से होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कशेरुकाएं, कशेरुकाएं की वजह से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है कि किस प्रकार से ये होता है। तो हम इस पूरी संरचना को समझते हैं कि मानव नेत्र के अंदर इस प्रकार से संरचना पाई जाती है। देखिए, मानव नेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ये हमारा लेंस हो जाएगा, और लेंस के इन दोनों तरफ यहां पर अगर हम बात करें, और यहाँ पर इस प्रकार से यदि हम बात करें, तो यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? यहाँ पर पाई जाती हैं सिलियरी पेशियां। सिलियरी पेशियां, जिसे हम सिलियरी मसल्स भी कहते हैं, और ये होता है हमारे मानव नेत्र का लेंस। अब बात को हम यहाँ पे इस प्रकार से विस्तारित करते हैं कि जब मानव नेत्र की यदि हम बात करें तो इन इन सिलियरी पेशियों के अंदर क्या पाया जाता है? एक तो शिथिलन पाया जाता है और एक संकुचन पाया जाता है। क्योंकि जब ये शिथिलन और संकुचन होते हैं तो इसका जो प्रभाव होता है हम मानव नेत्र के लेंस पर होता है। जब ये शिथिल होती हैं तो मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है। और जब ये संकुचित होती हैं या संकुलन इनमें होता है तो यह एक प्रकार से वापस से अपनी पुनः उसी अवस्था में आ जाती हैं, उसी अवस्था में आ जाते हैं, आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के विषय में, और यहाँ पे हमें अभिकथन और अभिकथन और कारण को हमें मूल्यांकन करना होगा कि सत्य है या असत्य है। तो पहले नंबर पे हमें जो दिया हुआ है अभिकथन, कहा जा सकता है कि नेत्र में समायोजन शक्ति होती है, तो हम लिख सकते हैं कि यह बिल्कुल सत्य है। अब हम बात करें यहाँ पर दिए गए कारण के विषय में, तो सिलियरी
पेशियां समायोजन के दौरान दूर व पास देखने के लिए, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि शिथिलन हो रहा है, अर्थात ये क्या कर रही है, शिथिलन और संकुचन की वजह से कौन सी व्यवस्था होती है, यहाँ पे दूर एवं पास की चीजों को देखने की यहाँ पे हमारे पास में शक्ति होती है। तो ये भी सत्य है और हम कह सकते हैं कि सही व्याख्या है। क्या है? सही व्याख्या है। अब हम बात करेंगे दिए गए विकल्पों के विषय में। तो विकल्प ए है हमारे पास, विकल्प अ है, ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों कैसे हैं? सत्य हैं। और यदि हम बात करें आर ए की सही व्याख्या है तो यही वाला विकल्प हमारा सही होगा। सही व्याख्या नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, असत्य तो पाया ही नहीं गया है, कोई भी असत्य कोई भी नहीं पाया गया है, तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प अ हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।